बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटल ऑफ एशिया कप में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फास्ट फूड्स के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। कल एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीम टकराने वाली है, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो हुआ उस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। भारत वर्सेस ओमान मैच हुआ। पहले भारत ने बैट किया, 188 स्कोर किया और ओमान ने बहुत क्लोज जाके ओमान हारा है। मतलब अच्छी फाइट की है, अच्छा उन्होंने जो है वो 167 स्कोर किया है। और पाकिस्तान टीम की कल एक प्लानिंग मीटिंग भी हुई है, एक स्पेशल मीटिंग हुई है जिसमें टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स, तमाम लोग मौजूद थे और देखा गया कि पिछले मैच में भारत के खिलाफ जो हुआ, हमने क्या क्या गलतियां की हैं और इस मैच में जो कि कल होने वाला है उसमें हमने उन गलतियों पे किस तरह से कमबैक करना है और किस तरह से हमने उन गलतियों को समेटना है। तो क्या क्या मीटिंग में हुआ कुछ मुझे मालूम है, लेकिन इमरान सोहेल से हम डिटेल्स जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। इमरान, कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है टीम की जिसमें ये डिस्कस किया गया है, मैच पे हम बाद में आते हैं, कि किस तरह से भारत के खिलाफ मैच खेलना है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। जो कल होने वाला टाकरा है 21 सितंबर वाला, और हम शुरू दिन से कहते चले आ रहे थे एक नहीं, दो नहीं, 3 मैचेस होंगे पाकिस्तान के। दूसरा तो आ गया कल। टीम मीटिंग हुई है और उसमें ये डिस्कस हुआ कि उन्होंने जो पहला राउंड खेला था जिसमें उन्होंने यूएई और ओमान को शिकस्त दी थी, उसके ऊपर भी बात हुई। फिर आने वाले मैचेस से बात हुई, खासतौर पर इंडिया और भारत का जो मैच पिछला हुआ उस पे, और अब आने वाले मैच पर बात हुई। और टीम मीटिंग में जो कैप्टन थे और कोच थे, उन्होंने तमाम प्लेयर्स के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि आप कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको मुंतखब करके जो है वो टीम में लाया गया। तब इसका मतलब है उनका कॉन्फिडेंस अप करने की कोशिश की, यू आर द बेस्ट। लेकिन एक और बात है कि जब बात शुरू होती है तो अच्छे अंदाज में शुरू होती है, फिर खामियों की तरफ बहुत सारे लोग आते हैं। तो बॉलर से पूछा गया आहिस्ता खुलती हैं क्या चैलेंजेस। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ खास चैलेंजेस नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि जो बैटिंग लाइनअप है उस और बैटिंग के लिए ये पिचेस जो है वो इतनी साजगार नहीं है। ये चैलेंज है बैटिंग के लिए कि वो किस तरह से इन पिचेस पर एडजस्ट होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि जो बैट्समैन है उनके लिए कुछ प्लान करना होगा। वो कोच और कप्तान जो है वो बैटिंग कोच है, वो प्लान करे कि किस तरह से ये कंडीशन सूटेबल बनाई जा सकती है। तो फिर कोच ने कहा कि ये कंडीशन इसी तरह सूटेबल हो सकती है कि स्ट्राइक रोटेट करें, बॉल्स को डॉट मत करें। अगर आपके खाते में फर्ज करें आपने 60 बॉलों के अगर 120 बॉल है तो 120 बॉलों में से 50 बॉलें डॉट कर जाते हैं, तो जो आपकी 70 बॉल हैं उन 70 बॉल में आप रन बनाते हैं, तो वो भी फिर आप चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो फिर विकेट्स थ्रो करते हैं, गलतियां करते हैं। तो बेहतर है कि डॉट्स की बजाय आप सिंगल्स के ऊपर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। जितना स्ट्राइक रोटेट होगा ऑपोजिशन के ऊपर ये प्रेशर होता है कि ये सिंगल्स हो रही हैं, और जब आप सिंगल्स लेने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई एक आधा लूज बॉल बीच में आ जाता है, तो उस पर आप बाउंड्री हिट कर सकते हो। तो अगर आप 8-9 की एवरेज से भी रन्स करते हैं एक प्लान के साथ, हालांकि ये वो सीजन क्रिकेटर है जिन्होंने सारी क्रिकेट खेली है, और सिंगल लेना तो इनके लिए मसला नहीं होना चाहिए। अगर 8 रन पे बनाते हैं तो इस तरह 160 रन बनते हैं। तो हम 160 तक पहुंचते भी बहुत सारी ऐसी सांप सीढ़ियां आ जाती है कि हम पहुंच रहे होते हैं फिर वापस नीचे, पहुंच रहे होते तो फिर वापस 98 पे जाके सांप ये वाला सीन जो है वो हो रहा है। तो बैट्समैन को यही कहा गया है कि आप अपना स्ट्राइक रोटेट रखें। और ये एक और चीज सामने आई है कि आप ज्यादा चांसेस नहीं है बहुत सारे बैटर्स के लिए। फिर सर्जरी होने वाली है, सुन रहे हैं एशिया कप के बाद। नाम तो आता है लेकिन सर्जरी होती नहीं है ना, वो डॉक्टर छुट्टी पे चला जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एशिया कप से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज थी, उससे पहले वेस्ट इंडीज, फिर उससे पहले बांग्लादेश सीरीज से स्टार्ट कर लेना, तो अगर अब हम एशिया कप के मिड में खड़े हैं तो हमने तमाम ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं टीम के अंदर, सिवाय वनडे बाबर और रिजवान को वनडे के बाद T20 से अलग किया गया। वैसे पहले भी वो T20 में नहीं थे जब वो खेल के आए थे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज। तो मेरा ख्याल है कि अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और वो दरवाजा नॉक हो रहा है कि बाबर को क्यों निकाला, और बाबर को क्यों निकाला। तो फिर बाबर अच्छा, यूएई के मैच के बाद से ये डिस्कशन बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। अब देखिए बाबर को क्यों निकाला वाली डिस्कशन जब बढ़ती जा रही है, और आपने जिन लोगों को रखा है उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और काम कर रहे हैं जो उनका काम नहीं है। वो आपको सिर्फ टीम में इन रहने के लिए, वो उनके लिए फायदा हो सकता है, लेकिन टीम के लिए मुझे पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं है।
मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो फिर वो जो बात कल टीम मीटिंग में की गई जरा ये बताते हैं कि भाई ये आखिरी चांस है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे बैटर्स के लिए हो सकता है। देखिए जिन लोगों को कप्तान और कोच सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को लोग ये कहते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग की सूरत में टीम में रखा हुआ है, तो फिर कप्तान और कोच ने कल वाज़ेह इशारा कर दिया कि भाई अब हम हाथ उठा लेंगे, अब हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम परफॉर्म नहीं करेगी, टीम हारेगी तो कप्तान और कोच दोनों की सबकी होगी, दोनों जवाबदेह होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट को हेड करते हैं लोग, जिसमें मोहसिन नकवी साहब हैं, वो अगर कहते हैं कि हाँ मेरा पूरा एतमाद है कप्तान के ऊपर, कोच के ऊपर, सिलेक्टर्स के ऊपर, अगर सिलेक्टर्स की बनाई हुई टीम, चेयरमैन का बनाया हुआ कोच, कप्तान, अगर ये लोग परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर ना सिलेक्शन कमेटी रहेगी, ना कोच रहेगा, ना कप्तान रहेगा। फिर ये कोई भी शख्स हो, जितने मर्जी मजबूत असाब का बंदा हो, वो शिकस्त अपने खाते में नहीं डालता है। Exactly. पीछे वाली शिकस्त तो जो लास्ट आपने 14 आप किसी का वजन कब तक उठा सकते हैं ना, किसी और इशू की तरफ चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि अब कोई, मुझे नहीं लगता है ऐसा इशू होगा कि इसके बारे में बात की जाएगी कि हाँ आप हाथ नहीं मिलाया, रवैये ठीक नहीं थे, सियासी मुदाखलत हो गई चीजों की। बट अब आपको बल्ले के साथ, बॉल के साथ परफॉर्म करके दिखाना होगा कि आपने परफॉर्म करना है। और ये मैं आपको बता दूं कि 21 वाले मैच पे पाकिस्तान के ऊपर अब प्रेशर आ गया है, क्योंकि हम ये कहते थे ना 14 सितंबर वाले मैच में पाकिस्तान पे तो कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान हार भी जाएगा तो क्या है। बट जो सारी कंट्रोवर्सीज और सारे इश्यूज आपने देखे पिछले एक हफ्ते के दौरान, अब वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर एक प्रेशर आ गया है कि भाई हमने अब हर सूरत जीतना है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद पाकिस्तान इस मैच को जीतने की। देखिए इमरान, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ये है कि जीते, हर इंसान ग्राउंड में जीत के लिए उतरता है, ठीक है, लेकिन हमारा शुरू से पाकिस्तानियों का एक स्टांस ये भी रहा है, आप जीतो या हारो, आप परफॉर्म करके परफॉर्मेंस नजर आप कहने लगे थी कि आप जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अगर आप ये कहते तो मैं कहती मुझे नहीं है, आपको अकेले की होगा। नहीं, देखिए हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस नजर आए, प्लेयर्स की कोशिश नजर आए, ऐसा ना हो कि आपके हाथ पांव बांध के किसी ने आपको ग्राउंड में छोड़ दिया। ऐसी वाली सिचुएशन से ना डिसहार्ट होता है फिर पूरा पाकिस्तान। देखिए आपको जीतना है, हर सूरत जीत के अंदर आपकी बहुत सारी खामियां छुप जाती हैं, फिर खामियां डिस्कस नहीं होती। हालांकि जीत के बाद भी खामियां डिस्कस होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही जीतते हैं, हमारा मीडिया, हम, मैनेजमेंट, अवाम सब कुछ भूल जाते हैं। ओह जी बल्ले बल्ले, कितनी खत्म हो रही होती जी, इंडिया को हरा दिया जी, ट्राई नेशन सीरीज जीत के। भाई ये देखें कि आज आप जीते हैं, क्या आने के लिए आपने कुछ सीखा है? हमने तो, मुझे नहीं लगता आज तक कुछ सीखा हो, न जीत के सीखा ना हार के सीखा, बल्कि ज्यादा गलती की, ज्यादा ब्लंडर्स किए, बंदे चेहरे बदल गए लेकिन परफॉर्मेंस हमारी वही रही, कारकर्दगी हमारी वही रही है। हम जीतते हैं छोटी टीमों से तो हम बल्ले बल्ले करते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं। जैसे तगड़ी टीम आती है हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही थी हमने करना क्या है। तो इसीलिए आप जब ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको उस हिसाब से बिल्डअप किया जाए कि आप तगड़े प्लेयरों के साथ भी जब खेले तो लगे कि कोई प्लेयर खेल रहे। जैसे रात को भी एक मैच हुआ है, हाँ बिल्कुल, मैं यूएई के मैच की तरफ ही आने वाली थी, सॉरी यूएई नहीं, भारत वर्सेस ओमान के मैच की तरफ आने वाली थी। लेकिन उससे पहला ये सूर्या कुमार यादव अपने प्लेयर्स के नाम भूल गए थे, या फिर ऐसा हो जाता है माजी में भी रोहित शर्मा भी, मतलब उन्होंने पूछा कि आपने क्या तब्दीलियां की अपनी टीम में, वो अपने प्लेयर्स के नाम भूल गए। ये मतलब दिस इज कॉमन, इट्स ओके, या फिर ये बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को कुछ समझते नहीं है कि उनका नाम भी याद नहीं रहता। देखिए कल टॉस जब हुआ तो ओब्वियसली 2 तब्दीलियां की थी इंडिया ने, हर्षित राणा को और एक उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उन दोनों को खिलाया। तो ओब्वियसली टॉस के दौरान जो प्रेजेंटर होता है वो आकर पूछता है आपसे कि हाँ आज कोई चेंज है, तो बोलेगा हाँ आज 2 चेंज है, मतलब कौन कौन से, तो वो भूल गया लगा है कौन से चेंज है। तो वो देखिए ये हो जाता है, लेकिन आपको अपने प्लेयर्स के नाम याद होने चाहिए। ये नहीं है कि आपको, हालांकि मैं भी अक्सर क्रिकेट खेलता था तो मैं भी नाम भूल जाता था, अभी भी मुझे कुछ लोगों को ना ये होता है। इमरान मैं भी नाम भूलती हूँ, लेकिन मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि देखें आपको पता है कि जब आपने जाना है ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये सबसे पहले सवाल होना है कि आपने तब्दीली क्या की है। लेकिन ना वो आपकी बात ठीक है, हाँ। लेकिन अब कुछ लोगों का जो है ऐसा, कुछ लोगों के साथ होता है, अक्सर मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं लोगों की शक्लें जरूर याद रखता हूँ और मुझे नाम भूल जाते हैं तो जगह भी याद रहती है पर नाम भूल जाता, तो उनके साथ हो सकता है मामला हो। अच्छा इमरान, ये आपने इतना पॉजिटिव जेस्चर दिया है, अगर ऐसे ही हमारा कप्तान किसी प्लेयर का नाम भूला होता ना तो भारत में इस वक्त जो है ना तूफान उठा हुआ होना था कि
कप्तान नाम भूल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हमने इतना पॉजिटिवली जो है इसको हैंडल किया कि इट्स ओके, ह्यूमन एरर हो जाता है। लेकिन मैं भी भूल गया था, अर्शदीप सिंह का दूसरा नाम था। हर्षदीप सिंह और दूसरा था वो राणा, हर्षित राणा। ये दोनों प्लेयर कल चेंज हुए थे। तो वो अच्छा, कल एक बड़ा अजीब हुआ कि पूरी की पूरी साइड ही बदल गई। ठीक, इवन कि कल तो वो बैटिंग करने भी नहीं आए कप्तान। सूर्या कुमार यादव कप्तान बैटिंग ही नहीं करने आए। हम सोचते रहे अच्छा अब आते अब सूर्या कुमार खेले नहीं। सूर्या कुमार यादव 11वें नंबर पर चले गए, पहले नंबर, इनके तीसरे नंबर से 11वें नंबर बारी लेनी नहीं है, पूरा खत्म हो गए। तो कल बड़ा ये इंटरेस्टिंग 2-3 वाकये हुए और हमने बड़ा एंजॉय किया। बट दिस इज गुड कि उन्होंने अपने जो नए प्लेयर्स हैं बाकी जो हैं वो उनको चांस दिया ना। देखिए उन्होंने कल अपना ना बेंच स्ट्रेंथ थी ना, उसको उन्होंने चेक किया है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। वो बेंच स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल बात करते हैं जब इसके स्कोर के हवाले से। गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे हैं।